और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है प्रिय छात्र छात्राओं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का क्या मतलब होता है? इकोलॉजी का अर्थ होता है, ध्यान से सुनिएगा, इकोलॉजी का क्या अर्थ होता है? इको माने होता है हाउस लिविंग, इको मीन्स होता है हाउस लिविंग, एंड लॉगस मीन्स होता है स्टडी, लॉगस मीन्स होता है स्टडी, यानी हाउस लिविंग स्टडी इज नोन एज इकोलॉजी और इकोसिस्टम। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र क्या होता है? निवास स्थान का अध्ययन करना पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक, अब आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि इको मीन्स हाउस लिविंग, लॉगस मीन्स स्टडी, हाउस लिविंग स्टडी इज नोन एज इकोलॉजी। इकोलॉजी का एक और अच्छा डेफिनेशन है पारितंत्र का कि जीवधारी एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के बारे में अध्ययन करना पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, यानी आपका रिलेशनशिप बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, relationship between organism and environment are known as ecology, and ecology term are first time derived from Ernest Haeckel 1866। तो अर्नेस्ट हेकल ने पारितंत्र की खोज सबसे पहले किया था या शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में, लेकिन उसी जगह आप पारिस्थितिकी तंत्र का लेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने 1935 ईस्वी में दिया था, उस शब्द का प्रयोग किया था। और पूरे वर्ल्ड इकोलॉजिस्ट का नाम लेंगे तो ईपी ओडम को कहा जाता है, लेकिन आप इंडिया के इकोलॉजिस्ट का नाम लेंगे, इंडियन इकोलॉजिस्ट का नाम लेंगे तो किसको बोला जाता है? इंडियन इकोलॉजिस्ट। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को इंडियन इकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो मैंने क्या कहा? इकोलॉजी आर डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, वन इको एंड सेकेंड लॉगस। इको मीन्स हाउस लिविंग एंड लॉगस मीन्स स्टडी। हाउस लिविंग स्टडी इज नोन एज इकोलॉजी। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट आर नोन एज इकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट का और मेरा जो आपस में रिलेशनशिप होता है उसके बारे में स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी इंक्लूडेड टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, one biotic component and second abiotic component. Biotic component are those component which is living in nature of environment, ऑफ इन्वायरमेंट, ये भी कह सकते हैं, मतलब पर्यावरण में जो भी सजीव यौगिक आते हैं, सजीव कंपोनेंट आते हैं, वो आपके बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में बेसिकली आपका प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर किसको बोला जाता है? इसको आत्मपोषी या स्वपोषी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो ग्रीन प्लांट आता है, ग्रासेस आते हैं, एल्गी आती है। ठीक है, तो यानी आपके प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट और आप प्रोड्यूसर जो होते हैं, प्रोड्यूसर पहले होते क्या है ये डिफिनेशन जान जाइए। इसको हिंदी में उत्पादक कहा जाता है। वे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा सेल्फ भोजन बना लेते हैं, क्षमता रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो आपके प्रोड्यूसर होते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट में प्रोड्यूसर का काम ही होता है कि सबसे पहले एनर्जी जो सप्लाई होता है वो प्रोड्यूसर से ही होता है। सनलाइट के द्वारा इसमें ग्रीन प्लांट आ गया, एग्जाम्पल में घास है, घास के अलावा एल्गी हो गया, छोटे प्लांट एल्गी पे निर्भर होते हैं। तो प्रोड्यूसर उन्हें कहा जाएगा जो आपके बायोटिक कंपोनेंट में, जो कि लिविंग कंपोनेंट में प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट है, ग्रासेस है, एल्गी है। आइए कंज्यूमर पे, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है और टर्शियरी कंज्यूमर होता है। ठीक, जहां आपको क्लियर रहे आप कमेंट के माध्यम से पूछा करिए आप लोग, क्योंकि आप देखिए आप लोगों को वीडियो बनाने में मुझे बड़ा मेहनत होता है कि ये आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें मेरे फायदे की कोई चीज नहीं, जो लाभ मिलने वाला है आपको एक चैनल सब्सक्राइब किए होंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जितनी भी चीजें हैं आप लोगों के लिए है कि कहा गया है कि
हमेशा मंजिलों की अगर तमन्ना है, मुश्किलों को भी हम सफल रखना, मशहूर होना पर मगरूर मत होना और कामयाबी के नशे में कभी चूर मत होना। तो प्राइमरी कंज्यूमर देखिए यहाँ से, प्राइमरी कंज्यूमर मान लीजिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम हम बता रहे हैं तो घास है, घास को कौन खाता है प्राइमरी कंज्यूमर में? कीट पतंगे हैं, टिड्डा है, और टिड्डा शाकाहारी है, शाकाहारी को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? मेढक है, ठीक है। और टर्शियरी कंज्यूमर देखिए इसमें शाकाहारी आएगा, इसमें मांसाहारी आएगा, टर्शियरी में भी मांसाहारी आएगा, सर्प आएगा जो कि मेढक को खाएगा। लास्ट में टॉप कंज्यूमर आता है जिसको हॉक खाता है, यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, ठीक है, हॉक खाता है, या जिसको आप बाज को नाम बता सकते हैं कि बाज भी उसको खाता है, जो जिसको खाने वाला कोई नहीं, वो टॉप कंज्यूमर है। तो उस हिसाब से एनर्जी हमेशा टॉप कंज्यूमर को मिलता है, जो कि प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। सॉरी, प्रोड्यूसर से जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है उसको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। टॉप कंज्यूमर में हम लोग भी हैं। अब देखिए डीकंपोजर जब प्राइमरी कंज्यूमर को खा लेगा सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी खाएगा, टर्शियरी को टॉप कंज्यूमर खाएगा। जब उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी बॉडी सॉइल में क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डेथ हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब उसका जो बॉडी होगा मम्मीफाइड हो जाएगा, सॉइल में मिल जाएगा, ढेर सारे मैटर बन जाएंगे आपके, ढेर सारे जो है डीकंपोजर्स फॉर्म में, जिसको आप घटनकर्ता कहते हैं, जिसमें आपके फंजाई बनेंगे, बैक्टीरिया बनेंगे। फिर भी यहाँ पे क्या आएगा? ग्रासेस आएगा। जब ये ग्रासेस आएगा तो ग्रासेस कहने का मतलब ये है कि जब घास को आप पढ़ेंगे तो घास पे भी कीट पतंगे आएगी, फिर वो लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा इकोलॉजी का। बात समझ रहे हैं मेरी? आप ध्यान से देखिए, इधर साइड में आप आइए, देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन, एबायोटिक कंपोनेंट को नॉन लिविंग कंपोनेंट भी बोला जाता है। और नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होता है? क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन में तापमान आ गया, आर्द्रता आ गया, दाब आ गया और आपके पीएच आ गए। क्लियर है आपको? इनऑर्गेनिक में कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, ये सब आपके इनऑर्गेनिक होते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन में टेम्परेचर, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, दाब हो गया, पीएच हो गया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ये सब आपके जलवायु कारक भी आते हैं। लेकिन जब इनऑर्गेनिक में तो इनऑर्गेनिक गैसेस आएंगे। ऑर्गेनिक में क्या होता है? कार्बन होता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है और मिनरल्स होता है। समझ में आया मेरी बात? इतना तो क्लियर है आप सभी को? अब देखिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दिया है, कोई भी दिक्कत होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक? तो ये हो गया इसके चार्ट का, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, ठीक। देखिए अब आपको ये जानना है कि जो भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है प्लांट में वो कैसे होता है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन या इकोलॉजिकल जो एडाप्टेशन होता है वो कई फॉर्म में होता है। आप हाइड्रोफिटिक प्लांट्स बताइए, जीरोफिटिक प्लांट बताइए, और साथ साथ में आप उसका मतलब कि हाइड्रोफिटिक जीरोफिटिक के अलावा जो आपके मेसोफिटिक प्लांट होते हैं, जो कि नॉर्मल केसेस में जो नॉर्मल एरिया वाटर होता है इसमें आपके क्या होते हैं? प्लांट को ग्रो होते हैं। तो बेसिकली बच्चों चाहे बीएससी के हैं आप, चाहे इंटर एनसीईआरटी के हैं, मेरा मकसद ये है कि आपको कम समय में केवल क्लासिफिकेशन बताया जाए, तैयारी के हिसाब से आपको जो है प्रिपरेशन करवाया जाए, तैयारी कराया जाए, ताकि आप आने वाले समय में आपको कोई भी प्रॉब्लम न हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कहाँ पे दिक्कतें आपको आ रही हैं, क्या चीज़ें आपको अच्छा लगा इस वीडियो में, इस चीज़ को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम।